नमाज जनाजा में अक्सर देखा जाता है कि लोग जूता पहनकर फिर नमाज जनाजा पढ़ते हैं। तो आया ऐसे जनाजा होगा कि नहीं? और कुछ जूता उतार कर पढ़ते हैं, जूते के ऊपर पांव रखकर फिर नमाज पढ़ते हैं। और कुछ जो है ना, वैसे जूते को हटाकर और नीचे जमीन पर खड़े होकर नमाज जनाजा अदा करते हैं। तो इन तीन सूरतों की जो वजाहत है वो ये है कि अगर आप जूते पहन कर नमाज जनाजा पढ़ेंगे तो तब आपके लिए लाजिम है कि आपका जूता भी पाक हो और नीचे जिस जमीन पर आप खड़े हैं वो जमीन भी पाक हो। जूता और जमीन दोनों पाक हों तो आपकी नमाज हो जाएगी। और अगर आप जूते उतारकर जूतों पर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं तो फिर नीचे जमीन अगर ना भी पाक हो, सिर्फ आपके जूते पाक होंगे तो तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। और अगर आप मुतलकन जूते उतार कर नमाज पढ़ते हैं और जूतों पर खड़े नहीं होते तो तब सिर्फ नीचे ज़मीन का पाक होना ज़रूरी है। अगर ज़मीन पाक होगी तो आपकी नमाज हो जाएगी। ये फिर से सुन लें कि नमाज जनाजा अगर आप जूतों समेत पढ़ते हैं, यानी कि जूते उसी तरह पहने हुए हैं और आप पहने हुए जूतों के साथ नमाज जनाजा अदा करते हैं, तो तब लाजिम है कि आपके जूते भी पाक हों और जहां खड़े हैं वो नीचे वाली ज़मीन भी पाक हो। और दूसरी सूरत में अगर आप जूतों के ऊपर खड़े होते हैं, मसलन जूते उतारते हैं और उन पर खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ते हैं, तो ऐसी सूरत में आपके जूतों का पाक होना ज़रूरी है। नीचे ज़मीन अगर पाक ना भी हो तो तब भी नमाज जनाजा हो जाएगी। और जो तीसरी सूरत है वो ये है कि आप मुतलकन जूते तो उतार देते हैं और ज़मीन पर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, तो ऐसी सूरत में नीचे ज़मीन का पाक होना ज़रूरी है। और अगर आप पाक ज़मीन पर खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज जनाजा हो जाएगी। तो जो लोग जूते पहन कर नमाज पढ़ते हैं उनके लिए जूतों का और ज़मीन का दोनों का पाक होना ज़रूरी है। और जो जूते उतारते हैं लेकिन जूतों पर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं तो उनके लिए जूतों का पाक होना ज़रूरी है, ज़मीन का पाक होना ज़रूरी नहीं। जो मुतलकन जूते उतार कर पढ़ते हैं उनके लिए सिर्फ ज़मीन का पाक होना ज़रूरी है।